and I'm leaving to the police station. मुझे प्रार्थना। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं हमारे लाइव शो चैनल में। दोस्तों, आज बहुत ही एक इमरजेंसी न्यूज़ मैं आपके पास लेकर के आया हूं और वो इमरजेंसी न्यूज़ है कि पिछले शुक्रवार, जस्ट एक वीक मतलब एक सप्ताह पहले की बात है, पिछले शुक्रवार की बात है कि नया रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और नया रायपुर जहां पे मुख्यालय बना हुआ है, मंत्रालय बना हुआ है, वहां पे सेक्टर 29 में एंथोनी मैथ्यू बोल करके एक पास्टर साहब रहते थे और वहीं पर ही बजरंग दल, शिवसेना वाले और जो मसीही विरोधी लोग हैं, रायपुर से भी, महासमुंद से भी, इधर उधर से दूर से आकर के वहां पर उन्होंने अटैक किया उन पर, जबकि वो अपने घर में प्रार्थना सभा चलाते थे और प्रभु का सुसमाचार सुनाते थे, लोगों को बैप्टिज्म भी देते थे स्वेच्छा अनुसार। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि संविधान के हिसाब से जबरन धर्मांतरण करवाना, यानी कि जबरन जो है आप किसी के सर पे बंदूक रख करके या तलवार को जो है उनके गले पर रख करके जबरन जबरदस्ती का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, दैट इज क्राइम, है ना। ये क्राइम नहीं है कि आप किसी को भी सुसमाचार सुनाए, प्रार्थना, ठीक है, प्रार्थना में बुला रहे हैं, वो स्वेच्छा अनुसार आ रहा है, ठीक है। देखिए, प्रलोभन वाली जो बात होती है ना, तो किसको अपने शरीर को ठीक करने की इच्छा नहीं है। हर जगह जाते हैं लोग, जाते हैं अपना दरगाह में चादर चढ़ाते हैं, सिखों के पास जाते हैं और चर्च में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं और जाते हैं। तो आज एक भक्ति और साधना में लोग अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए जाते हैं, जाहिर सी बात है। तो प्रभु यीशु मसीह भी चंगाई करता है, प्रभु यीशु मसीह भी मुक्ति और मार्ग और मोक्ष जो है देता है। तो यहाँ पे दूसरे धर्मों का कोई भी अपमान नहीं हो रहा है। और अगर हम देखें भारतीय संविधान के हिसाब से अनुच्छेद 25 जो है संविधान के हिसाब से, उसमें जो है अपने अपने धर्म का, कोई भी किसी भी धर्म का हो, वो सभी जितने भी इस भारत के निवासी अपने अपने धर्म का उन्हें प्रचार करने का फ्रीडम मिला है, ये अधिकार मिला है, ये मानव अधिकार भी है, ठीक है। और अपने इच्छा अनुसार वो क्या है कि अब मतलब ये इस धर्म को ग्रहण कर सकते हैं स्वेच्छा अनुसार, ठीक है। इसमें हाँ ऐसे भी है, कानून के हिसाब से ये भी है कि अगर कोई धर्म बदलना चाहता है तो वो 1 महीना पहले ही कानून को नोटिस दे, यानी कि जानकारी दे, कलेक्टर ऑफिस में दे या कहीं भी दे, ठीक है। और इस प्रकार से पुलिस में भी एक उसका निवेदन होना चाहिए कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ, स्वेच्छा अनुसार है, इसमें किसी का प्रेशराइज नहीं है, ये कानून के हिसाब से बात चल रहा है। बट यहाँ पर मैथ्यू पास्टर के द्वारा जो भी किया गया वो एक सुसमाचार प्रचार कर रहे थे बस, और जो है उनका जो परिवार था वो परमेश्वर पे समर्पित परिवार था, है ना। तो आप सभी लोग उनके लिए प्रार्थना करें और आप सभी लोग जो है इस घटना के लिए प्रार्थना करें और इस घटना के लिए विशेष करके आप सभी लोग परमेश्वर से प्रार्थना में निरंतर लगे रहे, क्योंकि बात मैथ्यू पास्टर साहब की नहीं है, बात है आज मसीही जीवन जीने के लिए मसीही लोगों के लिए है। छत्तीसगढ़ में बहुत यातनाएं हो रही है, सताव हो रहा है, जो कि दूसरे धर्मों के लोग नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझते हैं। तो याद रखें, कानून के हिसाब से हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, या संविधान के हिसाब से कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सभी धर्म का, तो सिख भी अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, घर घर जा सकते हैं, पर्चियां बांट सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई क्रिमिनल नहीं है या कोई क्राइम नहीं है ना। हिंदुज़म भी जो है जा करके घर घर में पर्ची बांट सकते हैं, बता सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, और वैसे भी मुस्लिम भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मुस्लिम, लेकिन मैं मुस्लिम को आज तक के देखा नहीं हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है मसीही लोग इसीलिए जाते हैं, क्रिश्चियन लोग इसीलिए जाते हैं सुसमाचार प्रचार करने, लोगों को बताने, सिखाने, समझाने, क्योंकि सुसमाचार की पुस्तक मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में लिखा हुआ है कि घर घर जाकर के प्रचार करो, लोगों को बताओ, सिखाओ, समझाओ, ईश्वर का ज्ञान दो, लोगों के जीवन को बदलो, लोगों की बीमारियों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि उनको परमेश्वर ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। तो इस बात को आप याद रखें, ये काम जो है जितना भी रुकते जाएगा, जितना भी लोगों का विरोध आते जाएगा, ये बढ़ते ही जाएगा और दुनिया में सुसमाचार फैलते ही जाएगा। तो आप सभी लोग सपोर्ट करें,
और सबसे ज़्यादा प्रार्थना करें मैथ्यू ब्रदर के लिए, उनके पूरे फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके कामों काजों के लिए, जबकि इस वक्त जो है वो अपने कार्य के लिए बहुत चिंतित हैं। वो अभी भी बोल रहे हैं कि मैं फिर से शुरू करना चाहता हूं परमेश्वर का वचन का काम, परमेश्वर के वचन को बांटने का काम। तो देखिए मैथ्यू ब्रदर ने क्या क्या बोला इस वीडियो में, आप जरूर देखें। और मैं पास्टर एंथनी मैथ्यू, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ से, जहाँ बीजेपी आंदोलन, बजरंग दल के कुछ आंदोलन हुए थे, और दुआ करता हूँ कि सब प्रार्थना में रखे कलीसिया को, मंडली को, मेरे परिवार को, परमेश्वर सभी को आशीष दे। इस अंधकार के देश में परमेश्वर सबकी आंखें खोले। कोई हमारा दुश्मन नहीं है, परंतु परमेश्वर उनकी आंखें खोले। परमेश्वर की शांति मेरे अंदर अभी भी कायम है, और इस तूफानों में मुझे परमेश्वर ने अपनी शांति से मुझे रखा है। जब मैं पुलिस स्टेशन में था, मैं जब विरोधी लोग जो मेरे घर को घेरे थे, परमेश्वर की शांति को अनुभव करने के लिए इन ऐसी घड़ी में मुझे एक अनुभव मिला, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, मैं मेरे परिवार और सबके लिए आपने प्रार्थना किया, मैं दिल से आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। हर कलीसिया, हर मंडली, वो मुंबई, आंध्रा, छत्तीसगढ़, जहाँ भी हो आप लोग, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम सुरक्षित हैं, और निवेदन है कि हाँ, यहाँ 3 दिन जो घर के ओनर थे उनसे प्रेशराइज किया गया कि हमको खाली करे। मैं 3 दिन में घर खाली कर रहा हूँ। ये दुआ करे कि मैं दोबारा इस एरिया में आके प्रभु की प्रचार कर सकूँ। एक जगह की ज़रूरत है जहाँ कोई हमें निकाल ना सके। प्रार्थना में रखिए, और जो भी तकलीफ है इन घड़ी में भी मुझे प्रभु की आनंद है। मेरे प्रियो, हौसला बनाए रखो प्रभु में, तुम्हें कोई छू न सकेगा। परमेश्वर हमारी ढाल है। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे दुखों को दिन को मैं बुला दूंगा, और परमेश्वर वही खुदा है जो हमारे हर दुखों को, हर संकटों में भी बुला देता है। नथिंग आउटसाइड कैन ट्रबल अस, बिलीव मी दैट। ये बाहरी चीज़ हमको अंदरूनी और शांति नहीं ला सकता है, और परमेश्वर की शांति जो हमारे संग है, ये अनुभव ये लोग नहीं कर पाएंगे जब तक वो प्रभु के साथ हो। मेरे खुदा, मेरे प्रियो, मेरे खुदा ने हमें बहुत चंगा रखा, भला रखा है। एक पास्टर को मारा गया है, तो 2-3 भाई उसमें पकड़े गए थे, मारे गए थे। उनके अलावा सब बाकी सब सुरक्षित थे। प्रभु से मैं प्रार्थना, आप सभी से निवेदन है, हमारे लिए प्रार्थना करें और दुआ में रखिए उठा के। आमेन। गॉड ब्लेस यू। लव यू इन जीसस क्राइस्ट। आमेन। लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, विरोध है, वो सब विरोधी का मुंह परमेश्वर बंद करे। मेरी यही गुजारिश है आपसे, इस समय आप प्रार्थना में लगे रहे। This is Pastor Anthony. Right, I am in the police car, and I am leaving to the police station. मुझे प्रार्थना में रखे, परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, और जो कुछ है प्रभु, लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, विरोध है, वो सब विरोधी का मुंह परमेश्वर बंद करे। मेरी यही गुजारिश है आपसे, इस समय आप प्रार्थना में लगे रहे। तो देखा दोस्तों कि मैथ्यू ब्रदर ने किस प्रकार से यहाँ पर प्रभु का धन्यवाद दिया, जो पास्टर साहब थे, और आज उनकी फैमिली जो है परमेश्वर की सेवा करती है। तो उनके लिए आप जरूर प्रार्थना करें। और ये जो जितने भी घटना स्थल है, ये छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर यानी कि नया रायपुर में सेक्टर 29 में ये वहाँ रहते थे, और वहीं पर ही इनके घरों को पूरा घेरा गया, और कोई पास्टरों को भी पीटा गया, मारा गया, और इस प्रकार से धमकाया गया, और आंदोलन किया गया वहाँ पर, निकालो इन सालों को, ऐसा इस टाइप से आप सुन सकते हैं वो वीडियो में। तो ये इस प्रकार से जो है यहाँ पे बहुत बड़ी यातनाएं हो रही हैं।
तो मैं तो यही बोलूँगा कि परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना है। कितने भी सताव आए, हमें सुसमाचार प्रचार करते रहना है। हमें कानून के खिलाफ नहीं जाना है, संविधान के खिलाफ नहीं जाना है। हमें संविधान के साथ चलना है, कानून के साथ चलना है और इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन का पालन करते रहना है। तो आप सभी लोग प्रार्थना करें और इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को बांटते रहें। आप सभी को प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हम फिर से मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।